अभी मैंने जो अभी आपका एक बैंक वाला जो हमारे क्लाइंट के साथ दिक्कत हुई थी, उसका पैसा निकल गया था दूसरे मोबाइल नंबर चूँकि अटैच होता है। तो आजकल एक एक कई मोबाइल नंबर बैंक पे अटैच हो जाते हैं। हम लोग केवाईसी वगैरह नहीं कराते हैं, जिससे उसका पैसा दूसरे किसी तरीके से आदमी जो दूसरा पर्सन था, उसका मोबाइल नंबर था, उसने गलत तरीके से उसको विड्रॉ करके यूपीआई के थ्रू कर लिया था। तो उस पर एफआईआर हुई थी। तो वो एफआईआर लेके हमारे पास आया था। मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था कि किस किस धाराओं में एफआईआर होनी चाहिए। अगर आप लोग ने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें एक होमवर्क करा होगा। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जो एफआईआर हुई है उसकी एफआईआर बीएनएस की धारा 316 के सब सेक्शन 2 में हुई है, बीएनएस की धारा 318 के सब सेक्शन 4 में हुई है, और बीएनएस की धारा 351 सब सेक्शन 4 में हुई है। अब ये आप लोग का होमवर्क है कि इसको आप किस तरीके से, इसमें क्या क्या होता है, ये आप लोग थोड़ा पढ़िएगा। अब ये चूँकि एफआईआर होकर तो आ गई, अब बीएनएस पे इस पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर क्या निकलता है तो उसके लिए अब एफआईआर तो हो गई। अब मैं इसका प्रोसीडिंग किस तरह करूँगा ये आपसे डिस्कस करता हूँ कि अब इसकी अगर मान लीजिए जांच वगैरह होती है और जांच में सब बयान वगैरह होंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ये आपके एफआईआर तो हो गई। अब आपके मान लीजिए बयान वगैरह भी हो गए, तो आपको तो मालूम ही नहीं कि इसमें आगे क्या प्रोसीडिंग हो रही है। तो आप 15-20 दिन रुक के इसमें एक जो शिकायत करता है उसके तरफ माननीय कोर्ट में, संबंधित थाने के माननीय कोर्ट में जाके आप प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग सकते हैं, जिससे आपको अपडेट रहेंगे कि आपकी जांच में क्या चल रहा है। और इस तरह से आप जब प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगेंगे तो आपको रिपोर्ट थोड़ी मिलती जाएगी और उससे आप आगे प्रोसीड करते जाएंगे। अब मान लीजिए इसमें जांच में चार्जशीट लग गई। अब चार्जशीट लगने के बाद अभियुक्त नहीं आता है, तो उसके बाद किस तरह प्रोसीडिंग वगैरह होती है वो भी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इसमें एफआईआर हो गई है। अब अभियुक्त मान लीजिए बीच में ही गिरफ्तार हो जाता है, तो रिमांड पे किस तरह बहस होती है, क्योंकि ये बड़े केस के बारे में थोड़ा सा भी बता दूंगा आपको। कभी कभी बड़े केसेस वगैरह में रिमांड पे बहस होती है, उसके भी बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। क्योंकि इसी केस को लेते हुए आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ वो भी जानकारी दूंगा कि कभी कभी मान लीजिए बड़े केस आते हैं तो उसको रिमांड आ रहा है, आपको बहस क्यों कहते, तो रिमांड पे किस तरह की बहस करी जाती है, कैसे तैयारी करी जाती है, इसके लिए भी आपके इसी केस के साथ साथ बताता जाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।